तो गाइज आज हमारे पास 1 रुपए के 1985 के 3 सिक्के हैं। इनमें से कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है वो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का 1 रुपए का सिक्का आपको 50,000 से ऊपर की कीमत दे सकता है। लेकिन उस सिक्के को बेचने के लिए आपके सिक्के में कुछ जरूरी एलिमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही जो एलिमेंट्स जो इस सिक्के को रेयर बनाते हैं वो आपको अपने सिक्के में देखना है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सिक्के को रेयर बनाने वाले वो कुछ एलिमेंट्स जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से सिक्का रेयर बनता है और उस सिक्के की पहचान उन्हीं चीज़ों से की जाती है। तो चलो आज मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के 1 रुपए के इस सिक्के से, जिसको जारी किया गया है इंटरनेशनल यूथ ईयर की थीम पे, जिसमें आपको 1985 के नीचे अलग अलग मिंट मार्क देखने को मिल सकते हैं। 1985 का एक सिक्का कल मुझे सेंड किया गया और उसका जो मिंट मार्क है उसको वहां से मिटा दिया गया, मतलब किसी चीज से डैमेज कर दिया गया मिंट मार्क को। और उसके बाद में उसकी वैल्यू के बारे में पूछा गया। मिंट मार्क डैमेज होने के बाद में इस सिक्के की वैल्यू क्या मिल सकती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिक्के को डैमेज करना मतलब एक कानूनी अपराध होता है। और दूसरी बात ये है कि जो 1 रुपए का सिक्का डैमेज हो जाता है और जो उसका हिस्सा खराब हो जाता है उसको मान्य ही नहीं किया जा सकता। आप उसको कैसे भी साबित नहीं कर सकते हैं कि वो सिक्का कौन सी मिंट का है और उसकी वैल्यू क्या है। मतलब 1 रुपए का सिक्का है तो 1 रुपए ही उसकी वैल्यू बच जाती है। अब भले वो सिक्का 1985 का स्टार मिंट मार्क का क्यों ना हो। अगर इन सिक्कों का कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको देखना है 1985 के नीचे स्टार मिंट मार्क का सिक्का मतलब हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है। और जो रेयर है वो भी हैदराबाद मिंट का सिक्का ही है। तो अगर आपने यहाँ से मिंट मार्क को मिटा दिया है 1985 के नीचे से, कुछ भी कर दिया है, डैमेज कर दिया है यहाँ से, तो वो सिक्का कॉमन हो जाएगा, उसकी वैल्यू ओनली 1 रुपए हो जाएगी। कहीं से भी अगर वो सिक्का डैमेज हुआ है तो फिर उसकी वैल्यू हाफ तो हो ही जाएगी। और अगर कुछ ऐसी चीज़ डैमेज हो जाती है जो सिक्के को प्रूफ ही नहीं कर सकती है तो फिर वो सिक्का बिल्कुल कॉमन जैसा हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। सबसे फर्स्ट बात है कि नुमाइस्मेटिक सोसाइटी में एक सही सिक्के की ही वैल्यू होती है, जो मतलब अच्छी कंडीशन में होता है उसकी वैल्यू होती है। जैसे इसमें कंडीशन दी गई है फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, यूएनसी, बी यूएनसी। ये जो सिक्के की ग्रेड होती है इसके हिसाब से इनकी वैल्यू तय की जा सकती है। अगर आपका सिक्का कंडीशन में नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू आप बिल्कुल भी भूल जाइए और उसकी वैल्यू ओनली 0 हो जाती है। मतलब सिक्के की जो फेस वैल्यू है वही उसकी वैल्यू रह जाती है। अब ये जो मैंने आपको बताया ये है एक कलेक्शन की जानकारी। 1 रुपए का अगर आपके पास में इंटरनेशनल यूथ ईयर का सिक्का है, सेल करना चाहते हैं, तो आपको इन चारों ही कंडीशन में 30,000 से 50,000 की वैल्यू मिल सकती है। ये डिपेंड करेगा मतलब आपका सिक्का किस कंडीशन में होगा उसके हिसाब से। ध्यान देने वाली बात है, अगर फाइन कंडीशन का है, वेरी फाइन कंडीशन का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है, यूएनसी है, तो सिक्के सेल होंगे और कलेक्शन के लिए अच्छे सिक्के होंगे। बाकी सिक्के वेस्टेज होंगे, ना तो उसका मिंट मार्क पता कर सकते हैं आप लोग और ना ही उसका अच्छे से जो थीम है वो आपको दिखाई देगी। अब अगर आपको सेल करना है, इंस्टाग्राम पे आपको फोटो भेजनी है, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट मार लें और इससे मेरे को अच्छे से मैच करवा के उसके बाद में आप मुझे फोटो सेंड कर दें। 1985 के नीचे एक बना हुआ स्टार, अगर ये स्टार है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, वरना आप मुझे इसकी फ़ोटो सेंड ना करें। अब मैं आपको एक दूसरा सिक्का और बताता हूँ 1985 का, जिसकी फ़ोटो भी मुझे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा भेजी जाती है। ये है 1985 का दूसरा रेयर सिक्का। अब इस सिक्के को पहचानने की ज़रूरत है। जो लोग फ़ोटो सेंड करते हैं वो लोग पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। 1985 एच मिंट मार्क, ये सिक्का भी उससे ज़्यादा रेयर है, लेकिन रेयर क्यों है उसको समझने की कोशिश करना। ये जो सिक्का पड़ा हुआ है ये कॉमन है, इसमें भी एच ही बना हुआ है, 1985 ही बना हुआ है, लेकिन रेयर नहीं है। क्यों रेयर नहीं है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों के पास में भी ऐसे बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं तो इस बात को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। 1985 में 1 रुपए के इस सिक्के को एक विदेशी मिंट से जारी किया गया था, हिल्टोन की मिंट से। जब इन सिक्कों को जारी किया गया उससे
पहले एक सैंपल तैयार किया गया और वो सैंपल कॉपर की, ओनली कॉपर की प्लेन चिट पे जारी किया गया था। मतलब ये सिक्का कॉपर धातु से बनाया गया था और वो सिक्के 4 या 5 पीस ही बनाए गए होंगे, मेरा एक अनुमान है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वो जो कॉपर के सिक्के थे, उस सिक्के की एक ऑक्शन हाउस में नीलामी की गई थी और उस सिक्के को 2.5 लाख रुपए में सेल किया गया था। ये बिल्कुल सच है। लेकिन उसके बाद में एच मिंट मार्क के 1 रुपए के सिक्के कॉपर निकल से बनाए गए, जो मतलब सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के, तो वो सभी सिक्के कॉमन होते हैं और उनकी वैल्यू ओनली उसकी फेस वैल्यू ही रखी गई है। मतलब 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए ही दे सकता है। तो जो लोग 1985 का ये दूसरा वाला रेयर सिक्का एच मिंट मार्क का सिक्का सेल करने के बारे में फोटो सेंड करते हैं, जमा करके रखें, बिल्कुल कॉमन सिक्का है, बेचने का सपना ही छोड़ दें, कलेक्शन करना भी बंद कर दें एच मिंट मार्क के सिक्के। अब हमारे पास में जो तीसरा सिक्का है, इसको ध्यान से देखना, ये है 1985 डायमंड का मिंट मार्क। डायमंड मिंट मार्क का मतलब होता है कि वो मुंबई की मिंट से जारी किया गया है। 1985 का मुंबई मिंट का डायमंड मिंट मार्क का ये सिक्का कॉमन होता है, वैसे उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जैसे हम लोग सोचते हैं। तो ये 1985 का फर्स्ट में पड़ा हुआ सिक्का है, ये अलग दिख रहा है, और 2 नंबर पे पड़ा हुआ सिक्का है वो अलग दिख रहा है। और मेरे पास में इस सिक्के की कई फोटो आ चुकी है 1985 की, जो फर्स्ट वाला सिक्का है इसके बारे में। 2 नंबर का सिक्का है, उससे हर कोई कंफर्म कर रहा है कि ये मुंबई मिंट का सिक्का है, और ये भी सच है कि ये मुंबई मिंट का ही सिक्का है, डायमंड बना हुआ 1985 के बीच में नीचे एक साइड में। लेकिन जो फर्स्ट में सिक्का पड़ा हुआ है, इसमें आपको 1985 के नीचे डायमंड नहीं देखने को मिल रहा है, ये 1 के नीचे डायमंड बना हुआ है, मतलब एकदम साइड में बना हुआ है। तो ये सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, और यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा, आप देख लेना। ये सिक्के की वैल्यू कहीं 50,000 बताइए, कहीं 60,000 बताइए, लेकिन रियल वैल्यू क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आप मिंट मार्क देख रहे हैं 1985 के एकदम साइड में डायमंड बना हुआ है, ये डायमंड एक विदेशी मिंट का, कनेडियन मिंट है, रॉयल कनेडियन मिंट का डायमंड का मिंट मार्क है, और ये एक कॉमन सिक्का है। अगर इस सिक्के की वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपए से ज़्यादा ये सिक्का भी आपको वैल्यू नहीं दे सकता है। तो ये दोनों सिक्कों में आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग नज़र आ रही होगी, एक जो डायमंड नीचे बना हुआ है और एक में साइड में बना हुआ है। तो मैंने आज आपको जो सिक्के बताए हैं इनमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग ही है। रेयर कौन सा है, कोई कोई सिक्का रेयर है, और जो रेयर है ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में एक सिक्का बताया अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का, तो वो हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर है। बाकी 1985 के ज़्यादा जो सिक्के हैं वो कॉमन ही है, और उनकी ओनली हवा दी गई है। मतलब इस टाइप से इसका वीडियो जारी किया गया है कि किसी को इनकी कीमत 50,000 लगती है, किसी को 60,000 लगती है, लेकिन बिकता नहीं है क्योंकि रेयर। आपको आज 1 रुपए के 3 कीमती सिक्कों की जानकारी दी, कौन सा सिक्का कितनी वैल्यू दे सकता है उसके बारे में बताया। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।